नमस्कार दोस्तों, मैं लॉन हज़ारिका हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि ये बंदा कौन है। मैं कोई नहीं, एक ये कॉमन सा पर्सन हूँ। कुछ चीज़ें मुझे बताना था, इसीलिए मुझे लगा कि ये शेयर करने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इट्स नॉट एन ये कोई दूसरा कोई मुद्दे के बारे में बात नहीं है। जस्ट इट इज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी, सो नथिंग एल्स एक्चुअली। सो हम लोग आते हैं कि आजकल जो ध्यान और धारणा और जो समाधि, ये सब जो बातें चल रहा है, योग क्या है, अध्यात्म क्या है, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरा दृष्टिकोण है वो आप लोगों को दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपका भी दृष्टिकोण अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इस संसार में दो टाइप का दृष्टिकोण है। एक है आपका इन द सेंटर, और दूसरा है वो दृष्टिकोण है जो एक है आत्मिक दृष्टिकोण जो सेंटर है, और एक है आपका रेस्पेक्टिव जो आपका इसको क्या बोलते हैं, विद रेफरेंस। आप अगर एक ये सर्कल ले लेंगे विद रेफरेंस व्यू पॉइंट, उस रेफरेंस व्यू पॉइंट को हम लोग, हाँ, जो सर्कल के साइड का जो डायमीटर है उधर पे हम लोग बिठा सकते हैं, और सेंटर पे जो है वो आत्मन है, आत्मा। उस हिसाब से होता है ये पूरा कैलकुलेशन। एक है रिलेटिव व्यू पॉइंट्स और एक है इटर्नल व्यू पॉइंट्स। दो टाइप का चीज़ें हैं, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। जो हम लोग जो अभी बताने जा रहे हैं कि ये मन क्या है, पहले तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को समझने के लिए ज़रूरी है मन क्या है, आत्मन क्या है, आत्मा एंड परमात्मा। वो तो मैं बात का बात है, आत्मा तक मैं जा सकता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए। सो ये सभी चीज़ें क्या है एग्जैक्टली। देखिए, ये मन जो है यही सभी का मूल कारण है। इस धरती पर हम लोग हैं, और जो बाहरी जो प्रक्षेपण जो हो रहा है, हमारे बाहरी जो चीज़ें हैं, हम लोग का जो दुख का कारण है ये मन ही है, और सुख का जो कारण है वो थोड़ा अगर मिलता भी है तो स्थायी तो नहीं है, लेकिन वो मन ही है। और मन का बीज क्या है? मन का बीज है मैं, और एक है हूँ। मतलब मन फील करता है कि मैं हूँ, एक्चुअली वो अस्तित्व को फील करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इधर पे, वही इधर पे वो प्रॉब्लम हो गया। ये मैं हूँ जो है, यही एक बड़ा मतलब इल्यूजन है। क्योंकि जब मैं हूँ तो ये मेरा हुआ, ये चीज़ मेरा है, वो चीज़ मेरा है, ये मुझे चाहिए। सो ये पूरा मन का खेल है। तो आपको ये समझना होगा कि ये पूरा मन का ही खेल है, मन का नहीं, मैं का, उसका बीज है, वो अहम है, अहंकार, ईगो, वही मूल कारण है। और आप अभी सोचेंगे कि ये है क्या एग्जैक्टली, मन क्या है, मैं क्या है, हूँ क्या है। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ वाइब्रेशंस का गुच्छा है। मीन्स कुछ वाइब्रेशंस और रेजोनेंस का कुछ लाइक बंडल है पूरा, नथिंग एल्स। ये विचार ही है एक तरह का, मैं भी मैं हूँ, ये एक विचार है, नथिंग एल्स। आपका अस्तित्व एग्जैक्टली नहीं है। मैं हूँ ये अस्तित्व में है ही नहीं, लेकिन ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, पूरा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये भी सोचना होगा कि ये मैं जो है इसका क्या करेंगे। जो परम मुक्त अवस्था में जाने के लिए आपको पहले सोचना होगा कि जो ध्यान है, जो जनरली हम लोग जो ध्यान करते हैं वो किसके लिए करते हैं? मन की शांति के लिए करते हैं। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली। ये मन की शांति नहीं, मन को आप धार दे रहे हैं। जितना धार देंगे उतना ही आपका प्रॉब्लम आएगा, वो बहुत ही शक्तिशाली होते जाएगा, शार्प होते जाएगा। ज़रूरी है बुद्धि, विवेक बहुत ही ज़रूरी है, और समझ वो आत्मा का अंश है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको बुरा लगा होगा कि ध्यान अगर करेंगे तो मन बहुत ही तेज़ होता है। अगर मन तेज़ होता है तो आप बहुत ही सिद्धि भी पा सकते हैं ध्यान के ज़रिए, लेकिन आप आत्मा तक पहुँच नहीं सकते। क्योंकि आत्मा तक पहुँचने के लिए आपका जो मन है, जो मैं है,
वो डिज़ोल्व होना पड़ेगा। वो बहुत ही रेयर लोग हैं उसको समझ सकता है, और ये कोई भी नहीं समझ सकता और कोई भी नहीं भी चाहेगा। वो ध्यान करेगा मन के थ्रू और बहुत सारा चीज़ें अपने जीवन पर लाने के लिए कोशिश करेगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। सो वही बात है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। वही आप ध्यान के ज़रिए अगर आप कुछ और भी अच्छा ध्यान कर लेंगे तो आप उसको ईज़िली आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे और आप ला सकेंगे अपने जीवन पे। बस इतना तक ही है। और मन को आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये मन का ही खेल है। मन बहुत शक्तिशाली है, और मन का जो बीज है, जो मैं जो है वो बीज है, वो तो और भी शक्तिशाली है। उसको आप पकड़ने के लिए आपको महाशून्य में आपको प्रवेश करना होगा ध्यान पे। अभी क्या है कि मन को समझना बहुत ज़रूरी है। मन बंधन में है, आत्मा बंधन पे नहीं है। आत्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वव्यापक है, एक ही चीज़ है। एब्सोल्यूट स्टेजेस है आत्मा। आत्मा का परमात्मा जो स्वरूप है एब्सोल्यूट स्टेज है। हाँ, वो जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, सभी शास्त्रों में कहा गया है। वो कोई ऊपर बैठा हुआ कोई भगवान नहीं है, अभी उंगली से अपना मतलब ये ब्रह्मांड चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्वभाव से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आपको ये भी समझना होगा, थोड़ा बुद्धि और विवेक और थोड़ा समझ भी रखना होगा। समझ आत्मा का पार्ट है, बुद्धि मन का पार्ट है, विवेक भी थोड़ा मन का पार्ट है, लेकिन वो थोड़ा आत्मा तक आता है थोड़ा। लेकिन बुद्धि से आपका काम नहीं चलेगा, बुद्धि भी स्टॉप हो जाएगा उसी टाइम। आप अगर सच्चे आध्यात्म को जानेंगे तो। अभी जो हम लोग जो ध्यान करते हैं वो आत्मा तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वो आत्मा तक आएगा ही नहीं। क्योंकि आत्मा तक आने के लिए आपको पूरा ध्यान को भी छोड़ना होता है। और जो ज्ञान आपने लेके रखा है, पूरा कचरा पट्टी आपके दिमाग के अंदर आध्यात्म के ऊपर, सभी को आपको छोड़ना होता है। सभी को धीरे धीरे डिज़ोल्व होना होता है, तभी आपका ईगो डिज़ोल्व होगा। ईगो डिज़ोल्व होगा तो आपका मैं डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अस्तित्व से डिज़ोल्व होना होगा, तभी आप परमात्मा स्टेजेस पे आ सकते हैं। परमात्मा कोई भगवान नहीं। आप जब स्टेजेस पे आ जाओगे, उसी स्टेजेस पे, तभी आपको दूसरे लोग आपको भगवान बोलेगा। भगवान जो श्री कृष्ण भगवान है, शिव है, वो अपने आप को आत्मस्वरूप पे स्थित किया और परमात्मा को जाना है, तो इसीलिए उनको भगवान बोला जाता है और हम लोग उनका पूजा करते हैं। और ये जो रास्ता है, जो ध्यान, ये इनडायरेक्ट पाथ है। ये बहुत लंबा चौड़ा पाथ है। ये आप ध्यान करोगे ना, आप अगर ध्यान भी करेंगे तो मन का उस स्टेजेस पे आप पहुंच जाएंगे जहाँ परम चैतन्य है। जो मन का जो मैं है, उधर तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन मन को डिज़ोल्व करने के लिए वो थोड़ा बहुत कठिन है। उसके लिए आपको ध्यान भी छोड़ना होता है। आप मैं को भी आप थोड़ा बहुत जान लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से आप इधर पे आ जाएंगे। मन से मन को ही साधा जा सकता है, ना कि आत्मा को। लेकिन जाना है तो मन के थ्रू ही जाना होगा, मन को डिज़ोल्व करना होगा, तभी आत्मा में आप आत्मिक स्टेजेस पे आ सकते हैं। जो आपका स्वभाव है, दो चीज़ें हैं इस दुनिया में, विभाव और स्वभाव। जो मैं कर रहा है ये विभाव है, स्वभाव आत्मिक स्टेजेस है। जो आप स्वभाव है, आपका ओरिजिनल स्वभाव, आपका गलत धारणा हो गया कि मैं हूँ एक्चुअली और ये मेरा है। वही आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, आप ध्यान के ज़रिए सिद्धि भी आप प्राप्त कर लेंगे, माया को आप जीत सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। और आप ध्यान के ज़रिए आप ये काल तत्व को भी आप हरा भी सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन आत्मिक स्टेज वो तो सहज होता है, परम सहज। आपको पूरा ध्यान वगैरह एवरीथिंग आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मन है, ये मन क्या कर रहा है ना, ये मन आपको ध्यान के ज़रिए उस मन की जो बीज है उधर तक आपको लेके जाएगा। आपको अनुभव हुआ कि ये जो मैं हूँ ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक विचार है, बस इधर तक जाएगा। और थोड़ा शून्यता आप अनुभव करेंगे। जब तक अनुभव होता है तब तक आप हैं, मतलब तभी तक मन है।
अनुभव करने वाला भी कोई है। तो ये मन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये माइंड कॉम्प्लेक्स है। और आत्मा एक अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम लोग आता है ये ध्यान हो गया। अभी जो नाम जप जो लोग करते हैं, राम 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 या जो भी हो, ये क्या है? तो ये तो नाम जप है, इसके साथ क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये मन का ही साधना है। आप अगर राम 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 करेंगे तो आपका बॉडी सेल्स पे उसका वाइब्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप जितना करेंगे 10 साल, हाँ 15 साल, उसका वाइब्रेशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। तभी आपको क्या होगा, आप वो मरने के बाद या जीते जी आप उसी जो देव है उसके लोक पे पहुंच जाएंगे आप आराम से, ठीक है। उसके लोक पे पहुंच जाएंगे। और अगर कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण का लोक पे आप गोलोक धाम पे आप पहुंच जाएंगे। वो भगवत प्राप्ति का मार्ग है। अगर आप शिवोहम बोलेंगे तो आप वो शिवोहम, आप शिव स्वरूप पे आप आ जाओगे, शिव स्वरूप पे। तो सभी वो भी एक शिवोहम जो है वो कोई एक्चुअली मंत्र नहीं है। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, वो स्टेजेस पे थोड़ा वो निर्विकल्प समाधि में आप चले जाएंगे, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है। ध्यान एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, मन को एक स्टेजेस पे ले जाने के लिए, एक सर्टेन कॉन्शियसनेस पे उसको स्टैग्नेंट करने के लिए। लेकिन वो स्टैग्नेंट उसी स्टेजेस पे वो स्टैग्नेंट नहीं होता है, स्थिर नहीं है। वो परम स्थिर का स्वभाव नहीं है। परम स्थिर एक ही चीज़ पे पाया जा सकता है, वो आत्मा है। और आत्मिक स्टेजेस पे आने के लिए आपको पूरा सहज होना पड़ेगा। और उसको सहज जो हम लोग बोल रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट सहज एक्चुअली, क्योंकि हम लोग अभी वो माइंड कॉम्प्लेक्स में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग का जो माइंड कॉम्प्लेक्स है और भी जटिल होते जा रहा है दिन भर दिन। तो उसको सहज होने के लिए ज्ञान लेना पड़ता है। वो भी ज्ञान एकदम पूरा आत्मज्ञान लेना पड़ेगा। कोई महापुरुष या कोई किताब आपको पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे आत्मा का ज्ञान हो, ना कि मन का साधना के बारे में। जैसे कि अवधूत गीता, जैसे कि जीवन मुक्त गीता, वो अगर पढ़ेंगे तो आपको उधर पे बहुत सारा चीज़ें एलिमेंट्स, आत्मा का एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा। अब कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप अगर सुनेंगे तो आपका सहज होता जाएगा, धीरे धीरे मन डिज़ोल्व होते जाएगा धीरे धीरे। मन को डिज़ोल्व करने के लिए ध्यान अगर करेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो चार्जिंग होगा। वो इतना चार्ज होगा कि आप बहुत सारा चीज़ें आप मन के ज़रिए आप पा सकते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत सारा चीज़ें पकड़ करके रख रहा है। बहुत ज्ञान है, बहुत अज्ञान है, बहुत ज्ञान है, सब कुछ, सभी को डिज़ोल्व होना पड़ेगा। और इतना दैट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। तो आप ध्यान के ज़रिए उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ध्यान के ज़रिए वो चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और आपका जो वासना है, जो कामना है और जो इच्छा है, वो सभी कुछ होने लगता है बाहरी जगत पे। जो आप चाहोगे वही होगा, लेकिन ये आत्मा का तरफ ये आप जा नहीं सकोगे। ध्यान के ज़रिए आपका स्वास्थ्य हो सकते हो। अब हीलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको, मन को अच्छे कामों पे भी लगा सकते हो। मन को आप अगर आत्मा की तरफ लगा देंगे तो आपको परम मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन आपको आपके मन को अगर वो प्राप्ति पे लगाएंगे, तो नाम जप करेंगे तो आप वो भगवत प्राप्ति भी हो सकता है। मतलब ये जो विचार है वही मन है, और इसका सूक्ष्म रूप है मैं। वही एक टाइप का विचार है, वो बीज है अहम। वो कैसे सृष्टि हुआ वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। लेकिन माइंड कॉम्प्लेक्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हम लोग का बंधन का कारण है, और मुक्ति का कारण भी यही है। अगर उसको समझ लिया, हम लोग नितांत मुक्त अवस्था में हम लोग पहुंच जाएंगे। ऑब्जर्वेशन से ही कुछ चीज़ें होता है, माइंड को भी ऑब्जर्व करना होता है हम लोग को, तभी अवेयरनेस थोड़ा बढ़ता है। लेकिन इतना भी अवेयरनेस मत बढ़ाइए कि पूरा हाईली वो पूरा अवेयर हो जाए, तभी तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये आत्मा, ये मन, ये दोनों चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बारीकी से उसको एनालाइज करना, आपका विवेक को लगाना। बुद्धि इधर पे काम नहीं आएगा, विवेक और समझ वो एक ही चीज़ है एक्चुअली। विवेक और समझ वही आत्मा का ही पार्ट है, तो इसीलिए आपको इजी रहेगा उसको समझने के लिए, ठीक है जी। तो ध्यान आप कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए मानसिक शांति मिलेगा,
उसके बाद फिर से वही स्टेजेस पे आ जाएगा, सर्टेन स्टेजेस पे जब आप जनरल पे आप होते हो, लेकिन वो आत्मिक सहजता आपको नहीं मिलेगा। सहज होने के लिए ज्ञान ही सहजता को ला सकते हैं। उसको सुनते सुनते एक ध्यान अवस्था में आप हाँ वो प्रवेश हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका ईगो है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वो विचार करता है, आपका विचार ही बहुत शक्तिशाली है। आप अपने विचार को अगर ध्यान पे लगा दोगे तो आपका विचार इतना चार्जिंग हो जाएगा कि आप बहुत सारा चीज़ें इस दुनिया में पा सकते हो। वही चीज़ें, वो जो विचार है वही चीज़ें आपको भाव प्रकट करता है। वो जो भाव है वो प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी में, माइंड पे। तो वो भी वो भाव के थ्रू ही वो काम होता है। तो उस भाव के थ्रू ही आप मुक्ति भी मिल सकता है आपको। ध्यान के ज़रिए मुक्ति नहीं मिल सकता है। ध्यान के ज़रिए आपको अलग अलग लोकों पे गति मिलता है आपको। ठीक है जी। तो डैट इज़ द मेन फैक्ट। अगर माइंड कॉम्प्लेक्स को आपने समझ लिया, उसको ऑब्जर्वेशन पहले कर लिया, ये जो विचार है ये क्या है, या मैं कौन हूँ, ये प्रश्न, अगर ये है बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो आपका जीवन पे भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही मतलब इधर उधर भागते फिरते रहे हैं, वो काम के लिए, पैसों के लिए, आपका शांति नहीं है जीवन पे। आप ले भी लोगे, कुछ पा भी लोगे तो क्या करोगे? 2 दिन बाद फिर से बेचैनियाँ। वो स्वभाव है ना, क्योंकि एक चीज़ आपको पाने के लिए आपने 10 साल मेहनत किया, उसके बाद फिर से आप जब उसको पा लिया, लेकिन वो बेचैनी का अभ्यास हो गया ना आपके अंदर पे, वो भी आपको वो छोड़ेगा नहीं। तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं। तो आत्म को समझना है तो मन को समझना पड़ेगा। मन का जो बंधन है उसको, ये मैं ही बंधन है एक्चुअली, ये मैं ही एक विचार है, और यही एक फॉल्ट हो गया हम लोगों से। ये मैं मेरा है, मेरा हूँ, मैं हूँ, वही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको समझ लिया तो इसको डिसॉल्व करने के लिए, इसको काटने के लिए वो ज्ञान की ज़रूरत है, वो भी आत्मज्ञान। उसको डिसॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप आत्मिक स्टेजेस पे आ जाएगा, आप शिवोहम का स्टेजेस पे आ जाएगा, ओरिजिनल शिवोहम। तो नेचुरल होता है वो गुण नेचुरल है। लेकिन आप अगर शिवोहम बोल के अगर निर्विकल्प समाधि के स्तर पर आप अगर चले भी जाओगे तो थोड़े टाइम के लिए, वो परमानेंट स्टेजेस नहीं है। ठीक है, वो मन का ही एक आनंद स्वरूप आपको मिलेगा। आनंद लग रहा है, लेकिन वो आनंद भी आपका ही अनुभव है, मतलब मन अनुभव कर रहा है, तब तक मन है ही, मर नहीं रहा है वो। उसको डिसॉल्व ही करना होगा, अस्तित्व से वो ख़त्म करना होगा। ये जो आत्मज्ञान का जो लाइन है, मतलब ये कोई लोक परलोक वो गमन का लाइन नहीं है, ये ट्रैक वो नहीं है। ये आध्यात्म मतलब प्योर आध्यात्म है, जो आत्मा का ध्यान करता है, आत्म में ध्यान करता है, आत्मा का अध्ययन करता है, वही आध्यात्म है। आप अगर मन की साधना करेंगे तो मन के स्तर पे आप बहुत ऊंची ऊंची आप चीज़ें कर पाएंगे। आप देह से आप निकल भी सकते हैं, आप देह से आप निकल करके दूसरे ब्रह्मांड पे जा सकते हैं, सिद्धियाँ पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है। लेकिन सहज होने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी ये इतना शार्प है, ये एनर्जी इतना शार्प है, आपको ये सहज होना नहीं देगा। क्योंकि आप वो स्टेजेस पा लेंगे तो ये आत्मा क्या चीज़ है आपको हाथ से निकल जाएगा वो चीज़ें। तभी आप फिर से आप वो करोड़ों साल के लिए आप दूसरे लोकों पे रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहेंगे, मीराबाई के साथ रहेंगे, जो भी रहेंगे दूसरे लोकों पे आराम से रहेंगे। लेकिन आप आत्म तत्व को आप जान नहीं पाओगे, इस ब्रह्मांड का खेल को आप जान नहीं पाओगे। अगर मन को जान लिया तो इस ब्रह्मांड का खेल को भी आप जान लोगे। माया क्या चीज़ है, क्योंकि ये मन माया है सब लोग बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, इसका फंक्शन क्या है मन का, उसको समझने के लिए थोड़ा विवेक का ज़रूरत है, समझ का ज़रूरत है, और कुछ नहीं। और सहज होना पड़ेगा। जितना ध्यान करेंगे उतना ही आपका ब्रेन शार्प होगा। शार्प होना अच्छा है, वो चार्जिंग होता है, वो चार्जिंग होकर आपको ध्यान की अवस्था में लेके जाता है। वो भी आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है। नेचुरल ध्यान एक अलग प्रोसेस होता है। जब आप ध्यान एक टाइम पे कर रहे हो, आप समाधि भी लगा रहे हो एक टाइम के लिए, आप अगर 12 घंटा भी समाधि लगा के एक जगह बैठ करके, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते, उसको ये नेचुरल जो आत्मिक अवस्था है उसको कैसे किया जा सकता है? वो ज्ञान के ज़रिए ही किया जा सकता है। वो ज्ञान सुन के एक ध्यान अवस्था में आ जाता है, वो आत्म अवस्था में आत्मस्थित होता है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, आपका माइंड आत्मा में स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद ही ये सभी प्रोसेस स्टार्ट होता है। तभी से आप जो ध्यान कर रहे हैं, अभी जाप कर रहे हैं, वो एक सर्टेन स्टेज तक है।
जाप भी है, अजपा भी चलेगा, वो भी एक स्टेज तक वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो शून्य आता है, महाशून्य अवस्था। उधर से भी है महाशून्य अवस्था तक तो गौतम बुद्ध भी चला गया था। उसके बाद फिर से उसको लगा कि ये शून्य ही है, मतलब उसने फिर से आकर के वो बोला कि वो शून्य है, मतलब महाशून्य है, मतलब वो भी अनुभव कर रहा है कि महाशून्य है, मतलब उधर तक भी मैं था ही, उधर तक उनका अस्तित्व था कि मैं था। जब तक आपका अस्तित्व है तब तक मैं है, आपको यही है। और इसके अंदर एक है विचार है, वही आपको मुक्ति के तरफ लेके जाएगा, परम मुक्त अवस्था, नितांत मुक्त अवस्था। आप श्वासों पे माला जपोगे तो काम नहीं होगा जी। तो आत्मिक अवस्था में, आत्मिक सहजता में आपको आना पड़ेगा। और वो सहजता होते होते आप जब डिज़ोल्व हो जाएगा आपका ईगो, ये मैं, तभी आप ख़त्म हो जाओगे और तभी कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वो ही रहेगा। और वो चीज़ आपको ध्यान के ज़रिए वो परमानेंट नहीं मिलता है। वो आप मन को वो शून्य में आप लेके जाओगे, उसके बाद आपको लगेगा कि मैं मुक्त हो गया। मुक्त नहीं होंगे जी, वो पॉसिबल नहीं है। वो मन का एक खेल है, आपको अनुभव होगा मैं शून्य हो गया, लेकिन वो शून्य नहीं है एक्चुअली। वो आपको अनुभव दिला रहा है कि आप शून्य हो गए, मतलब आपको उल्लू बना रहा है, वो कुछ नहीं। ये मन ऐसा ही है, इसका एलिमेंटल, इसका फाउंडेशन ही ऐसा है। उसको डिज़ोल्व करना है तो ज्ञान से डिज़ोल्व करना पड़ेगा और थोड़ा सेंटर्ड होना पड़ेगा। आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है, उसके विषय पे आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी आप डिज़ोल्व हो पाएंगे अपने आप को। आप अगर डिज़ोल्व नहीं होंगे तो वो परमात्मा तत्व आपको नहीं मिलने वाला। आप जितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी गुरु के पास जा ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले, आपको सहज मुक्ति आपको नहीं मिल सकता। सहज जो आत्मस्थित है और जो परम शांति है, जो परम अवस्था है, वो मिल नहीं सकता। बाकी अगर कोई गुरु आपको बोल रहा है ये मंत्र ले लो मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष तो आपको मिल जाएगा। आप हाँ वो दूसरे लोक पे जा कर के रह सकेंगे, ये कर सकेंगे, नाम जप करेंगे, नॉन स्टॉप नाम जप चलता ही रहेगा। और नाम भी छूट जाएगा तो आपका सूक्ष्म से जो इलेक्ट्रिक बॉडी है वो जा कर के दूसरे ब्रह्मांड पे आपका वो प्रवेश मिल जाएगा। बहुत सारा लोक है ऊपर, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है ना, एक टाइम पे वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो चैतन्य का ही अवस्था है। आपका मन ही परम चैतन्य है और आत्मज्ञान पे चैतन्य को मारना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट चैतन्य को डिज़ोल्व किया बिना आप परम मुक्ति अवस्था में नहीं पहुंच सकते। नमस्कार।